सात भाइयों की इकलौती बहन। सात भाई जो होते हैं उससे बहुत प्यार करते हैं, उससे इतना प्यार करते हैं कि उसकी जो हर ख्वाहिश होती है उसे पूरा करते हैं। उसकी जब हर ख्वाहिश पूरा करते हैं तो लड़की जो होती है वो भी गर्व महसूस करती है अपने आप पर कि मुझे कितने अच्छे भाई मिले हैं, मुझे इतने अच्छे भाई मिले हैं कि मुझसे इतना प्यार करते हैं और मेरे साथ इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं। पर वे भाई जो सात भाई होते हैं वे एक दिन उस लड़की के साथ, अपनी बहन के साथ ऐसा करते हैं कि आप भी सोचेंगे तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वे भाई जो होते हैं अपनी बहन का मांस बनाकर यानी कि मीट बनाकर खा जाते हैं। ये कहानी आपको विचलित कर सकती है, आप इस कहानी को धैर्य से सुनेगा। चलिए तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना झारखंड की है। झारखंड में एक परिवार रहा करता था। परिवार में 7 भाई थे और एक बहन थी। जब 7 भाई जो होते थे अपने काम पर जाया करते थे तो इनकी बहन जो होती थी इनके लिए अच्छा खाना बनाया करती थी और उनके लिए अच्छे पकवान बनाया करती थी। 7 भाई जो होते थे अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। अगर उसे छोटी सी चोट भी लग जाती थी तो वे घर को पूरे सिर पर उठा लिया करते थे कि हमारी बहन की चोट लग तो लग कैसे गई है। एक दिन की बात होती है, ये इनकी बहन जो होती है जिसका नाम बिंदु होता है, बिंदु जो होती है खाना बना रही होती है और अपना साग काट रही होती है। जब ये साग काट रही होती है तो उसका हाथ जो होता है वो साग में कट जाता है, यानी कि दरांती में कट जाता है जिससे काट रही होती है। जब उसका हाथ कट जाता है तो ये देखती है कि इसका भाई भी बैठा हुआ है। अगर इसके भाई को पता लग गया कि इसका हाथ कट गया तो ये परेशान हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि हमारी बहन की चोट लग तो लग कैसे गई। तो बिंदु जो होते हैं ना ही उससे अपने किसी कपड़े से पूछते हैं और ना ही किसी दीवार से पूछते हैं। वो सोचती है कि अगर मैंने दीवार से पूछा तो मेरे भाई देख लेंगे, अगर मैंने किसी कपड़े से पूछा तो मेरे भाई देख लेंगे, अगर मेरे भाई देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, वे चिंतित हो जाएंगे। तो बिंदु जो होती है ये अपना साग जो काट रही होती है उसमें ही हाथ पूछ लेती है, यानी कि अपना खून साग में मिला देती है। इसके 7 भाइयों में से 6 भाई जो होते हैं वे काम के लिए बाहर गए हुए थे, वे खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। लेकिन इसका भाई जो था 7वां वो वहीं पर था, यानी कि घर पर ही था। इस 7वां भाई जो होता है काना होता है। ये एक आँख से जब काना होता है तो इसकी जो बहन होती है वो साग बना रही होती है, वो देख नहीं पाता है, उसे महसूस नहीं कर पाता अपनी बहन के दर्द को। अब जैसे उसके साथ 6 के 6 भाई घर पर आते हैं, घर पर आने के बाद ये खाना तैयार करती है और खाना परोसती है। तो इसके भाई जो होते हैं सातों के साथ भी कहते हैं कि बहन तुमने आज खाने में मिलाया तो मिलाया क्या है? आज खाना पहले से बहुत बेहतर बन रहा है और बहुत स्वाद लग रहा है। इतने स्वाद खाना तुमने आज तक नहीं बनाया, आखिरकार आज तुमने इस खाने में मिलाया तो मिलाया क्या है जो इतना स्वाद बन गया? तो इसकी बहन जो होती है वो कहती है कि नहीं भैया ऐसी तो कोई बात नहीं है, खाना जो है रोज की तरह ही बनाया है, शायद आज आपको ज़्यादा स्वाद लग रहा है। तो उसका जो 7वां भाई होता है जो काना होता है उससे पूछता है अकेले में कि बहन आज खाना इतना स्वाद कैसे बना था, आप सच सच बताओ। तो बिंदु जो होती है बताती है कि भाई मेरे जो खाना बनाया है, साग बनाया है, उसमें मेरा खून मिल गया था, मेरा हाथ कट गया था। मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि आप परेशान हो जाएंगे, ना ही किसी कपड़े से पूछा ना ही किसी दीवार से पूछा। तो जब उसका काना भाई ये बात सुनता है तो उसका काना भाई जो होता है अपने भाइयों से जाकर बताता है कि हमारा जो खाना आज इतना स्वाद बना था वो किसी और वजह से नहीं बना था। हमारी बहन जो है बिंदु उसका हाथ कट गया था और हाथ कटने के बाद जो उसके हाथ से खून निकल रहा था वो साग में मिल गया था, साग इतना स्वाद इसलिए हो रहा था। अब उसके जब 6 भाई ये बात सुनते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि हमारी बहन के खून में इतना स्वाद है, हमारी बहन का जब खून हमारे साग में मिलकर हमें इतना स्वाद लगा तो सोचो हमारी बहन का मीट, जो हमारी बहन का मांस होगा वो कितना स्वाद होगा खाने में। जब उसका 7वां भाई ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम ये कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो, तुम अपनी बहन के मांस मीट की बात कर रहे हो। तो 6 के 6 भाई जो होते हैं वे उसकी बात नहीं सुनते, वे मन बना लेते हैं, एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम अपने बहन का मांस बनाकर खाएंगे, यानी कि उसका मीट बनाकर खाएंगे। इसका जो 7वां भाई होता है वो इस चीज़ का विरोध कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा इस चीज़ में शामिल नहीं होऊंगा और ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन वो छोटा होता है तो उसके भाई जो होते हैं उसे धमकाते हैं और धमकाने के बाद कहते हैं कि तुमने अगर हमारा ये काम नहीं किया, हमारे काम में साथ नहीं दिया तो देख लेना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उसका भाई जो होता है साथ वो मजबूर हो जाता है। मजबूर होने के बाद वो उनके साथ काम करता तो है लेकिन बेमन से करता है। 7 भाइयों में से 6 भाई जो होते हैं सोचने लगते हैं कि हम बिंदु को ले तो ले कहाँ जाए जहाँ पर हम उसे आसानी से मार पाए और ना ही उसे पता लग पाए। तो बिंदु को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, यानी कि नए कपड़े पहनाते हैं। नए कपड़े पहनाने के बाद उसे एक जंगल में ले जाते हैं घुमाने के लिए। जब उसे एक जंगल में ले जाते हैं घुमाने के लिए तभी 7 भाई जो होते हैं उसे एक जगह पर छोड़कर दूर जाते हैं। दूर जाने के बाद एक पहाड़ी होती है, पहाड़ी के पीछे जाकर वे जो होते हैं वे निशाना लगाते हैं। उनके हाथ में एक तीर होता है। वे कहते हैं कि हम अपनी बहन को तीर से मारेंगे। उनकी बहन जो होती है सामने खड़ी हुई होती है। वे 6 के 6 भाई जो होते हैं कोशिश करते हैं बारी बारी से मारने की, लेकिन उनका निशाना चूक जाता है।
अभी 6 भाई जो होते हैं अपने कान्हा भाई के हाथ में तीर थमाते हैं और कहते हैं कि तुम निशाना लगाओ। वो कान्हा भाई जो होता है वो ना करता है और कहता है कि नहीं, मैं निशाना नहीं लगाऊंगा और ना ही मैं अपनी बहन को मारूंगा और ना ही मेरा निशाना न लग पाएगा। तो वे 6 के 6 भाई जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, तुम लगा के देखो, एक बार तुम लगाओ। वो लगा देता है। जब वो निशाना लगाता है तो उसकी बहन के सीने में लग जाता है। तो उसका भाई जो होता है वहीं पर बैठ कर रोने लगता है और कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपनी बहन को मार दिया। वो रोने लगता है। वहीं पर बैठ कर उसके 6 के 6 भाई जो होते हैं उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो मर गई। तो वे 6 के 6 भाई जो होते हैं उसे बनाने के लिए सोच लेते हैं और उसे मीट बनाने का पूरा प्लान बना लेते हैं। अब वे 7वें भाई के बारे में सोचते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर ये यहाँ पर रहा तो ये हमारा कान खाएगा और कहेगा कि तुम इसके साथ ऐसा ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो वे जो होते हैं एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम इसे जंगल में भेजेंगे लकड़ी लेने के लिए और इसे रस्सी नहीं देंगे, और ये जंगल में जाएगा लकड़ी लेने, तो ये रस्सी होगी इसके पास तभी ला पाएगा, और जब तक ये आएगा तब तक हम अपनी बहन का मीट बना लेंगे। अब वे 6 के 6 भाई जो होते हैं अपने कान्हा भाई से कहते हैं कि तुम जंगल जाओ, जंगल से लकड़ी लेकर आओ। इसका भाई जो होता है वो जंगल जाता है, जंगल से लकड़ियाँ तोड़ता है। लकड़ियाँ तोड़ने के बाद जब बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता है तो कान्हा भाई सोचता है कि मैं अब रस्सी तो मेरे पास है ही नहीं, मैं लकड़ी तो ले कैसे जाऊंगा। वो एक पेड़ के किनारे बैठता है और रोने लगता है और कहता है कि अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो मेरी बहन को बनाकर खा जाएंगे और मेरी बहन का मीट बना लेंगे। तब अब वहाँ पर सांप आते हैं। सांप जो होते हैं उससे कहते हैं कि क्या हुआ। कान्हा जो होता है वो कहता है कि मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा होगा, मेरे भाई उसे बनाकर खा जाएंगे अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा। तो सांप जो होते हैं वे कहते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तो कान्हा भाई जो होता है उसको वह कहता है कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, मुझे रस्सियों की ज़रूरत है, मेरे पास रस्सियाँ नहीं है। जब वो रो रहा था तो सांप जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, हम रस्सी बन जाते हैं, तुम हम में बांध कर अपनी लकड़ियों को ले जाओ और धीरे से रखना, आराम से रखना, हमें कहीं चोट ना लग जाए। अब वो कान्हा व्यक्ति जो होता है वह ऐसे ही करता है। सांप जो होते हैं वे रस्सी बन जाते हैं। जब रस्सी बन जाते हैं तो जो कान्हा भाई होता है वो बांध कर लकड़ियों को अपने भाइयों के पास ले जाता है। जब अपने भाइयों के पास ले जाता है तो उसके भाई सोचने लगते हैं कि हमने तो उसे रस्सी दी नहीं थी, इतनी जल्दी कैसे आ गया, अभी तक तो हमने अपनी बहन का मीट भी नहीं बनाया। अब ये कान्हा भाई जो होता है जब लकड़ियाँ लेकर आ जाता है तो उसके 6 के 6 भाई जो होते हैं सोचने लगते हैं कि अब हम इसे कहाँ भेजें जो हम आसानी से अपनी बहन का मीट बना पाएँ। तभी एक कलसा लेते हैं जो मिट्टी का कलसा होता है, यानी कि एक घड़े आकार जैसा होता है। तो वे कलसा जब लेते हैं तो उसे उसमें छेद कर देते। तो छेद करने के बाद उससे कहते हैं कि इसमें पानी लेकर आओ। वो कान्हा भाई जो होता है उसका वो पानी लेने के लिए एक नदी या कुएं के पास जाता है और वे सोचने लगते हैं कि जब तक ये पानी लेकर आएगा और ये पानी लेकर आ ही नहीं पाएगा तब तक हम अपनी बहन का मीट बना लेंगे। अब एक कान्हा भाई जो होता है पानी के लिए जब जाता है, जैसे ही पानी भरता है तो वो देखता है कि उसमें उनके भाइयों ने छेद कर रखे हैं। अब वहीं पर बैठकर वो रोने लगता है। जब जोर जोर से रोने लगता है, बिलखने लगता है और कहता है कि मेरी बहन के साथ वे ऐसा करेंगे और मेरी बहन का मीट बनाकर खा जाएंगे। तभी पानी के अंदर से कुछ कछुए निकलते हैं। जब कछुए निकलते हैं उससे पूछते हैं कि भाई क्या बात हो गई और तुम क्यों रो रहे हो। तो कान्हा भाई जो होता है बिंदु को बताता है कि मेरी बहन को ऐसे ऐसे मार दिया और मेरी बहन का मीट बनाकर खाने वाले हैं मेरे भाई, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो वे मीट बना लेंगे और उसको खा लेंगे। तो वे कछुए जो होते हैं वे कहते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। बिंदु का कान्हा भाई जो होता है वो कहता है कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, मुझे पानी ले जाना है और एक कलसे में बहुत सारे छेद हुए हैं। तो वे कछुए जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, हम इस पर चिपक जाते हैं और तुम आसानी से इसमें पानी भरकर ले भी जा सकते हो। अब तभी जब वो रो रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं अपनी बहन को खाऊंगा भी, मीट बनाकर मुझे भी खिलाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तभी जो कैकड़े होते हैं वे आते हैं और आने के बाद से कहते हैं कि क्या हुआ। तो ये बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बहन को मेरे भाई बनाकर खाने वाले हैं। तो कैकड़े जो होते हैं वे कहते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तो कैकड़े जो होते हैं वे कहते हैं कि हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि तुम अपनी बहन को नहीं खाना चाहते, तुम हमें अपने साथ ले चलो। जैसे ही तुम्हारे भाई अब तुम्हारी बहन की हड्डी को खाएंगे तो तुम हमें खा लेना। कड़कड़ बोलेंगी तो शायद वे सोचेंगे कि तुम अपनी बहन की हड्डियों को खा रहे हो। अब जैसे ही बिंदु का कान्हा भाई ये बात सुनता है तो मान जाता है। तभी वो सोचने लगता है कि मेरी बहन का मुझे मांस खाने के लिए देंगे तो मैं कैसे खाऊंगा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खाना चाहता। तभी मछलियाँ जो होती हैं बाहर आती है और कहती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और जब तुम्हें तुम्हारी बहन का मांस दिया जाएगा खाने के लिए तब तुम हमें खा लेना। अब ये तीनों जो होते हैं तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाने के बाद ये कछुए जो होते हैं उसकी कलसी पर चिपक जाते हैं और पहुंच जाते हैं। जब तक ये वहाँ पर जाता है, जब वहाँ पर जाता है तो उसके भाई जो होते हैं अपनी बहन का मीट बना चुके होते हैं।
जब मीट बना चुके होते हैं तो मीट परोसते हैं और अपने भाई को भी खाने के लिए देते हैं। इसका भाई जो होता है खाने के लिए मना करता है, लेकिन वे ज़बरदस्ती करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें खानी पड़ेगी। इसका भाई जो होता है बिंदु का काना भाई, वो सोच लेता है पहले कि हाँ मेरे भाई ज़बरदस्ती करेंगे, इसलिए वो पहले से ही सब कुछ बंदोबस्त करके आता है। तभी उसके भाई जो होते हैं जब उसे परोस देते हैं अपनी बहन का मांस और मीट परोस देते हैं और उसके हड्डियाँ परोस देते हैं। जब भी उसके हड्डियाँ खाते थे तब वो कैकड़ों को खा लेता था, और जब इसका मांस खाते थे तब वो मछलियों को खा लेता। वो उन्हें छुपा कर रखता है। अब जैसे इसके भाई जो होते हैं देखते हैं कि हमने सब कुछ खा लिया, तो वो उस खाने को लुका लेते हैं, अपनी बहन के मीट को छुपा लेता है। उसके भाई जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है अब हम सबने खा लिया तो हम काम पर चलते हैं। तो वे अपने काने भाई को भी कहते हैं कि तुम भी चलो। तो काना भाई जो होता है वो कहता है कि ठीक है भाई तुम चलो पहले, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो पीछे पीछे जब चलता है और वे उसके भाई जो होते हैं वे आगे आगे चलते हैं, तभी वो जहाँ पर उसकी बहन को तीर लगाते हैं, यानी कि जहाँ पर उसकी बहन को उसने मारा था वहीं पर अपनी बहन को गाड़ देता है, यानी कि वहाँ पर उस अपनी बहन की हड्डियाँ फेंक देता है, अपनी बहन का मीट फेंक देता है। तो वो एक बांस का पेड़ हो जाता है। बांस का पेड़ जो होता है इतना बड़ा हो जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसका घेराव जो होता है वो बहुत चौड़ा हो जाता है। वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं उनका मानना ये है कि ये घटना जो है बहुत सच्ची है, यानी कि ये घटना सच्ची है बिल्कुल। यहाँ पर ये बिंदु जो होती है इसकी जो हड्डी आती है इसकी मांस थे, ये मांस का पेड़, ये बांस का पेड़ नहीं है, बिंदु के मांस का पेड़ है। वहाँ पर एक बांस का पेड़ उगता है जिसे आज भी जो लोग मानते हैं उसे मांस का पेड़ मानते हैं, यानी कि बिंदु के मांस का पेड़ मानते हैं। गाँव के लोगों का मानना है कि जब उस पेड़ को काटा जाता है तो उसमें से खून भी निकलता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। जब दिन गुजरते जाते हैं तो वहाँ पर एक साधु आता है, उस पेड़ की बांस की छाँव में बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो साधु जो होता है वो सोचने लगता है कि मुझे इस बांस का कुछ हिस्सा काटना चाहिए और इस बांस का कुछ हिस्सा काट कर मैं कुछ अच्छा सा बना सकता हूँ। जैसे वो उस बांस का कुछ हिस्सा काटता है तो वो बांस का पेड़ जो होता है, अब वो बांस का पेड़ जो होता है उसमें कहते हैं कि बिंदु समाई हुई है। तो बिंदु जो होती है वो कहती है कि ना मुझे मत काटो, ये मेरे भाई ने बोया हुआ है, मुझे मत काटो, ये मेरे भाई ने बोया हुआ है। तो साधु जो होता है उसे काट लेता है। काट लेने के बाद उसे केंद्र बनाता है, यानी कि एक अच्छा ऐसा यंत्र बनाता है जिससे अच्छा म्यूजिक बज सके, जिससे अच्छी अच्छी आवाज़ें निकल सके। अब वो जब उसे बजाता है, जहाँ भी उसे वो बजाता था तो बिंदु जो होती थी उसे अपनी कहानी बयां करती थी, और कहानी कुछ ऐसे बयां करती थी कि जो व्यक्ति जब उस कहानी को सुना करते थे वे समझ तो नहीं पाते थे, लेकिन उसकी जो धुन थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो व्यक्ति जो होते थे जहाँ पर वो मांगने के लिए जाता था साधु, तो उसे बहुत अच्छा खाने के लिए दिया करते थे, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें दिया करते थे, उसे पैसे भी दिया करते थे। अब ये साधु जो होता है इत्तेफाक से उसी गांव में पहुंच जाता है जहाँ पर इसके 7 भाइयाँ होते हैं। 7 भाइयों में से 6 भाई के घर जो होते हैं, जब ये वहाँ पर बजाने की कोशिश करता है तो केंद्र जो होता है, यानी कि म्यूजिक जो होता है, यंत्र जो होता है, ये बजता ही नहीं है। और ये कहता है कि मुझे यहाँ पर मत बजाओ और ना ही मैं यहाँ पर बजना चाहता हूँ, ये मेरे दुश्मनों का घर है, मेरे भाइयों का घर है जिन्होंने मुझे मार कर खा लिया। अब ये साधु सोचने लगता है कि आखिरकार ये बज तो यहाँ पर कैसे नहीं रहा है, जब तक तो मैं कहीं भी बजाता हूँ ये बज जाता है। तब ये जब 7वें भाई के पास जाता है, उसके घर के आगे जाता है, तो ये जो यंत्र होता है केंद्र, ये अपना आप ही बजने लगता है। अभी साधु भी अचंभित हो जाता है कि अपना आप कैसे बज रहा है। तो जब इसकी आवाज़ धुन ये काना भाई सुनता है बिंदु का तो उसे अच्छी लगती है। जब अच्छी लगती है तो वो साधु को अपने घर पर बुलाता है और उसे खिलाता है पिलाता है। तो रात का समय होता है, उससे कहता है कि आप यहीं पर रुक जाइए बाबा जी, आप कहाँ पर जाएंगे। जैसे दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद उस साधु से कहता है कि बाबा मैं आपको दूसरा यंत्र दे दूंगा, दूसरा केंद्र दे दूंगा और आपको पैसे भी दे दूंगा, आप इस केंद्र यंत्र को मेरे पास रख दीजिए, मुझे इसकी धुन जो है बहुत अच्छी लग रही है। तो साधु जो होता है वो मान जाता है और उसे वहीं पर दे देता है। वहीं पर देने के बाद वो अपने रास्ते चला जाता है। अब ये काना भाई जो होता था अपने काम के लिए जाया करता था हर रोज। ये ऐसे ही सुबह में अपने काम के लिए जाता है। जैसे ही अपने काम पर से आता है तो देखता है खाना बना हुआ रखा है और सारे घर का काम हो आया रखा है और घर की जो साफ सफाई है वो भी सारी हुई रखी है। वो सोचने लगता है कि मेरे घर का काम किसने किया है। तो काना भाई जो होता है अपने 6 भाइयों के पास जाता है, उनकी बीवियों से जाकर कहता है क्या तुमने भाभी मेरे घर का काम किया है। तो उसकी जो बीवियाँ होती है 6 भाइयों की भी कहती हैं कि हमें अपने काम से फुर्सत नहीं है, हमें अपने घर से फुर्सत नहीं है, हम तुम्हारा काम करेंगे जाकर। तो मुंह लटकाकर अपने घर आ जाता, सोचने लगता है कि मेरा काम किसने किया है। तो सोचता है, वो सोचता नहीं है, उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन फिर जब जाता है अपने काम पर और फिर देखता है कि उसके घर का काम सारा हुआ है, यानी कि उसका खाना बनाया हुआ रखा है, उसका झाड़ू पोछा हुआ रखा है, उसके बर्तन सब कुछ हुए हुए रखे हैं। जब सारा काम घर का होता रहता है तो ये इसका काना भाई जो होता है बिंदु का सोचने लगता है कि मेरा काम करता तो करता कौन है। ऐसे ही एक दिन जब ये अपने घर से बाहर निकलता है तो सोचता है कि मैं आज देखूंगा कि मेरे घर का काम कौन करता है। अब जैसे ही वो अपने घर के अंदर का नज़ारा देखता है तो वो जो केंद्र होता है, यानी कि जो साधु से उसने यंत्र लिया था जो बजने वाला, उसमें से एक मक्खी निकलती है। मक्खी निकल कर एक लड़की का रूप ले लेती है। वो लड़की कोई और नहीं होती, इसकी बहन होती है।
उसकी बहन जो होती है उसके लिए खाना बनाती है, उसके घर का सारा काम करती है। जब वो इस चीज़ को देखता है तो जो वो केंद्र होता है, यंत्र होता है, उसे तोड़ देता है और तोड़ देने के बाद उसकी बहन जो होती है उसके बाहर ही रह जाती है और उसकी बहन जो होती है उसके साथ रहने लगती है। जब उसके साथ रहने लगती है तो वे दोनों बहन भाई जो होते हैं वे एक साथ रहने लगते हैं। अब 6 भाई जो होते हैं सोचने लगते हैं कि ये तो मर गई थी, कैसे जिंदा हो गई। 6 भाई जो होते हैं भी एक एक करके ऐसे ही मर जाते हैं और जो इसकी जो भाई होता है कान्हा और जो बिंदु होते हैं एक साथ रहने लगते हैं। झारखंड के जिस गाँव की ये घटना है वहाँ पर ये जो बिंदु है इसका बाकायदा बांस का पेड़ भी है और वो इतना बड़ा है कि वहाँ पर नहीं काटते। वहाँ पर गाँव वाले जो होते हैं उसकी पूजा भी करते हैं बिंदु के, और वहाँ पर उसके जो 7 भाई हैं उनके भी जो एक एक करके पिलर लगाए गए हैं। और गांव वालों का मानना है कि बिंदु की ये जो घटना है, ये कहानी है बिल्कुल सच्ची है। गांव वाले जो होते हैं जब वहां पर जाते हैं तो गांव वाले ये सारी चीज़ बताते हैं, इस घटना को सच्ची बताते हैं, इस कहानी को सच्ची बताते हैं और बताते हैं कि बिंदु के साथ ऐसा ही हुआ था। उसके 6 भाइयों ने उसे मारकर खा लिया था और उसके 7वां भाई बहुत परेशान था और कुछ कर भी नहीं सकता था, वो कान्हा था और वो घर में सबसे छोटा था। अब गांव वाले जो होते हैं बिंदु की पूजा करते हैं और उस बांस के पेड़ की पूजा करते हैं और जो वहाँ पर पिलर लगे हुए हैं उन्हें भी देखते हैं और वहाँ पर आज भी बाकायदा पिलर और बांस का पेड़ है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।